हमें लगता है कि आराम बानो और अम्मी जान बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं जोधा बेगम। उनकी ख्वाहिश जायज है और फिर हम भी एक बार फिर से दूल्हा बनना चाहेंगे, एक बार फिर से आपसे निकाह करना चाहेंगे। हाँ, अगर हमारी दुल्हन पर एतराज ना हो तो। क्या बात कर रहे हैं शहंशाह आप? कैसे टिटोली है ये? विवाह करने की उम्र हमारे बच्चों की है और आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप हमें बूढ़ा कह रही हैं जोधा बेगम? नहीं, हम अब भी बहुत जवान हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको आपका बुढ़ापा दिखने लगा है तो वो बात अलग है। अरे हम क्यों डरेंगे भला? तो फिर तय रहा, हमारी सालगिरह के वक्त हम फिर से शादी करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले की थी, आपके रस्म और रिवाज के हिसाब से। और फिर ये फैसला ठीक ही है जोधा बेगम, क्योंकि पहली बार हमारी शादी नहीं एक समझौता था और उस वक्त आप भी राजी नहीं थी। असल शादी तो इस बार होगी जोधा बेगम। परंतु शहंशाह। अब किंतु परंतु बंद करें खिलाड़ी साहब। उस वक्त ना आप हमसे मोहब्बत करती थी ना हम आपसे, लेकिन अब बात अलग है। अब हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो क्यों ना हमारी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचाया जाए फिर से एक दूसरे से शादी कर। वैसे बात तो सही है, उस समय की बात तो कुछ और ही थी, है ना? तो मान जाइए, देखिए हर किसी को अपनी पसंद का दूल्हा बिल्कुल नहीं मिलता है। आपको मौका मिल रहा है तो क्यों ना उसे कबूल कर लीजिए। और फिर जोधा बेगम, एक हल्की सी दरखास्त होगी, पिछली बार की तरह हमारे इस्तकबाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या है ना, पिछली बार आपकी आंखों में इस्तकबाल कम और शमशीर की धार ज्यादा दिखाई दे रही थी हमें। वैसे शहंशाह, आप एक राजवंशी को स्वागत करना सिखा रहे हैं। आप बारात लेकर आइए, ऐसा स्वागत करेंगे जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, आप तैयार रहिएगा, हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप चलते हैं। प्रणाम। कहाँ जा रही हैं आप? मंदिर शहंशाह। ठीक है। प्रणाम। मोती, तुम सबको प्रसाद बांटो, हम आते हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया तुम्हें? ये प्रसाद लीजिए। जोधा बेगम, तुम यहाँ? हमें तो लगा था कि तुम मर चुकी हो। हाँ, लाबोनी मर चुकी है, वो लाबोनी मर चुकी है जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेना चाहती थी। परंतु जोधा बेगम, हमारा नया जन्म हुआ है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़े पाप हुए हैं, परंतु जोधा बेगम हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। चली जाओ यहाँ से। हमें ना तुमसे कोई बात करनी है, नहीं तुम्हारी सूरत देखनी है, समझी तुम? ऐसा मत कहो जोधा बेगम, मेरा शरीर तो जल ही चुका है। अब मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ जोधा बेगम। मुझे अपने बुरे कर्मों की आग में जलने मत दो, मुझे क्षमा कर दो। आप मुझे दंड देना चाहती है तो मैं तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा कान्हा जी ने दे दी है, अब तुम्हें इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आप तो उद्धार हो ना, और क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं पतिता हूँ, परंतु आप तो पावन है ना। अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। मेरा शरीर तो पहले से ही जल चुका है और अब आपकी क्षमा ही इसमें मलहम लगा सकती है। क्षमा कर दो। बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमने तुम्हें क्षमा किया, ठीक है? कल हमारे विवाह की वर्षगांठ है और इसलिए अपने प्रेम के नाम पर हमने क्षमा किया तुम्हें। आपने हमें क्षमा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हम केवल आपकी नहीं, शहंशाह की भी अपराधिनी है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कल वहां आ सकती हूँ?
मैं महलवासियों से और शहंशाह से अपने सारे पापों की क्षमा मांग लूंगी। आज तक मैंने आपके रिश्ते को सिर्फ तोड़ना चाहा, परंतु कल मैं आपके रिश्ते को आशीष देना चाहती हूँ। मेरी वासना की वजह से मेरा शरीर जल गया, मैंने अपनी माँ को खो दिया, परंतु अब मैं केवल शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्या मुझे वहां आने की आज्ञा है? नहीं नहीं, आप मुझे वहां आने की आज्ञा क्यों देंगी? मैंने जो पाप किया है उसके लिए मेरा दंड यही है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पाप की आग में जलती रहूं। मुझे आपकी क्षमा तो मिली पर पूरी नहीं मिली। ठीक है, हम तुम्हें अनुमति देते हैं, कल तुम हमारे उत्सव में आ सकती हो। क्या आप सच में मुझे अपने जीवन के नए प्रारंभ में आने की इजाजत दे रही है? हाँ हाँ, तुम आ सकती हो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या आपने मुझे सच में माफ कर दिया जोधा बेगम? क्या आप सच में मुझे अपने विवाह में आने का निमंत्रण दे रही है? हम सच में ऐसा कह रहे हैं। तुम्हें हम कल अपने उत्सव में आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोधा बेगम, आपने मेरा जीवन बहुत आसान कर दिया। बहुत धन्यवाद आपका। हमें अब भी समझ नहीं आ रहा है जोधा कि आपने उस मायाविनी को विवाह में बुलाया है क्यों? मोती, वो बहुत पश्चाताप कर रही थी, जिस तरह से प्रलाप कर रही थी। यदि तुम भी देखती ना तो तुम्हें भी दया आ जाती। हमें कोई दया नहीं आती, उल्टा तो थप्पड़ मार के भगा देते उसे। मोती, पहले वो इतनी पीड़ा में है, ऐसी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है? आप भी ना जोधा, इतनी दया है आपके मन में। कभी कभी तो हमें लगता है कि इसका कोई गलत फायदा ना उठा ले। खैर, आपकी खुशी इसमें है तो फिर यही ठीक है। हम तो हमेशा चाहेंगे कि आपके मुख पे सदा मुस्कान बनी ही रहे। शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। मोती, जरा संभालो। शहंशाह, ये तुम क्या कर रही हो मोती? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो और किससे कह रही हो? हम जानते हैं शहंशाह, परंतु आपको रोकने के पीछे कारण है। आपका विवाह कुंवरी सा से होने वाला है और आपको ज्ञात ही होगा कि एक बार पवित्र कंगन दूल्हा दुल्हन के हाथ पर बन जाए तो विवाह से पहले वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। यही राजवंशी रिवाज है। और अगर हम ये रिवाज ना माने तो? मोती, यहाँ आना। मलिका हिंद कह रही हैं, राजवंशी रीति रिवाज से विवाह करने का निर्णय आपका था, इसलिए आपको विवाह के राजवंशी नियम मानने होंगे। ठीक है, जाकर मलिका हिंद से कह दीजिए कि क्या हम कम से कम एक बार उनका चेहरा तो देख सकते हैं, क्योंकि उनका चेहरा देखे बगैर हमें नींद नहीं आती है। ओहो, फिर तो आज रात आपको जाकर ही काटनी होगी शहंशाह। ठीक है मलिका हिंद, बड़ी चालाकी दिखा रही है ना आप। बस एक दिन की बात है, एक बार फिर से हमारी शादी होने दीजिए आपसे। इन तमाम बातों का चुन चुन के बदला लेंगे हम आपसे।